परिव्राजिका वृत्तिकामा दरिद्रा विधवा प्रगलभा ब्राह्मण्य अंतःपुरे कृत सत्कारा महामात्र कुलानि अधिगच्छेत्। महामात्र या महामात्य? कौटिल्य ने जहां महामात्र लिखा है उसे मैं कैसे बदलूं? दोनों का अर्थ एक ही है ना? हाँ आर्यपुत्र। आर्यपुत्र? यह आर्यपुत्र कौन है? तुम्हारे लिए मैं अशोक हूं राधे। जानता हूं, पर आदत बनी रहनी चाहिए ना। आप बैठे रहिए राधा गुप्त। अग्रमात्य अभी तक नहीं आए? चलो पीछे बैठो। बड़े भाई, आज मैं आगे ही बैठूंगा। जिसकी हिम्मत हो मुझे पीछे बिठाकर दिखा दे। युवराज सुसीम से तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो अशोक? सारे शिष्टाचार क्या मेरे लिए बने हैं? आर्यपुत्र, अगली बार ये गलती ना करना, नहीं तो हाथ ही नहीं रहेगा। प्रणाम अग्रमात्य। सभी मनुष्य मेरी प्रजा है। जिस तरह मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इहलोक और परलोक में सभी तरह के हित और सुख प्राप्त करें, उसी तरह सभी मनुष्यों के बारे में मेरी इच्छा है। खेती के लिए उपयोगी भूमि लगान पर जिस भी किसान के नाम पर की गई हो, उसके मर जाने के बाद राजा को क्या करना चाहिए? ऐसे में राजा को अधिकार है कि वो उस भूमि को मृतक किसान के पुत्र या उत्तराधिकारी को दे या ना दे। लेकिन किसी ऊसर या बंजर जमीन को किसी किसान ने अपनी मेहनत से खेती के लायक बनाया हो तो राजा उसे कभी वापस ना ले। ऐसी जमीन पर किसानों को पूरा अधिकार होना चाहिए। खेती करने की शर्त पर जमीन ले, पर उसमें खेती ना करे तो उससे उसका हर्जाना वसूल करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह अन्न, बीज, बैल, धन आदि देकर किसानों की सहायता करता रहे, और किसानों को भी चाहिए कि वह फसल कट जाने पर सुविधा अनुसार धीरे धीरे उधार ली गई वस्तुओं को राजा को वापस कर दे। समझ में आया? किसानों की स्वास्थ्य वृद्धि और बीमारी में इलाज के लिए राजा किसानों को सीमित धन देता रहे, ताकि किसान अधिक से अधिक फसल उगाकर राजकोष को बढ़ाएं। लेकिन इस प्रकार की सहायता से यदि राजकोष को हानि पहुंचे तो राजा उसे बंद कर दे। ऐसा क्यों अशोक? क्योंकि राजकोष कम हो जाने पर राजा नगर और जनपद निवासियों को कर के लिए सताने लगता है। तो फिर राजा को क्या करना चाहिए? राजकोष की आय के अनुसार राजा स्वास्थ्य सुधार पर खर्च करता रहे। यदि जनपद निवासी उस खर्च को चुका दे तो राजा पिता के समान उन पर अनुग्रह करे। कौटिल्य के इस कथन का अर्थ क्या है अशोक? राजा को अपनी प्रजा से पिता के समान व्यवहार करना चाहिए। निवृत्त परिहारान इतेवानुगृह्य। आग, बाढ़, बीमारी, अकाल, चूहों का उत्पात, व्याघ्र जैसे हिंसक पशुओं का उत्पात, सांप और राक्षस का भय उपस्थित होने पर राजा दुखी प्रजा की इस प्रकार रक्षा करे जैसे पिता अपनी संतानों की करता है। सर्वत्र चोभतान पितेवानुगृह्णीयात्। योग योग। सम्राट बिंदुसार, तुम सबकी स्वयं परीक्षा लेंगे। तुम में से नए राष्ट्रपालों का चुनाव होगा, इसलिए राधागुप्त की सहायता से अर्थशास्त्र और नीति शास्त्रों का अध्ययन करो। अन्य आचार्य और उपाध्याय तो हैं ही,